होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। ये सुर्खियों में है आज न्यूज स्टार भारत की खबर, हम तो पूछेंगे। मजदूरों ने किया बीएनआर साइडिंग का चक्का जाम। बिहार कॉलियरी कामगार यूनियन के बैनर तले असंगठित मजदूरों ने बीएनआर साइडिंग के धरने पर बैठ गए हैं। इसका नेतृत्व कर रहे मानिक चंद्र मुनिया ने कहा कि धरना बीते 2 महीनों से चल रहा है। 71 मजदूरों को 2019 के दिसंबर के महीने में एक साजिश के तहत मजदूरों को काम पर से हटा दिया गया। तब से आज तक मैनेजमेंट से रोजगार मांगते मांगते थक चुके हैं, लेकिन प्रबंधक के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही। इसके लिए मैनेजमेंट से कई बार वार्ता हुई, किंतु सभी विफल रहे। मजदूरों द्वारा लिखित शिकायत धनबाद डीसी से और कई जनप्रतिनिधियों से की, किंतु किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली। इसके बाद किसी तरह वार्ता की डोर शुरू हुई, किंतु इसके बाद मजदूरों को सिर्फ आश्वासन ही मिला, किंतु रोजगार नहीं मिला, जिसका आक्रोश मजदूरों की आंखों से झलक रहा है। जिसके बाद मजदूरों ने बाध्य होकर बीएनआर साइडिंग को पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया। आज प्रबंधक बीसीसीएल कर्मियों को बुलाकर साइडिंग से पत्थर चुनाई के काम रुकवा रही है, और तो और कई सालों से काम कर रहे मजदूरों को रोजगार देने के बदले ठेंगा दिखा रही है। वहीं मजदूर प्रतिनिधि ने कहा कि आज हमारे मजदूरों को खाने एवं बच्चों के पढ़ाने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर प्रबंधक हमारी मांगे नहीं मानता है तो बीएनआर साइडिंग पूरी तरह से चक्का जाम रहेगी। धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं, करीब 2 माह होने जा रहा है, और हम लोग 71 मजदूर थे, जिसमें 2019 में दिसंबर महीना में बैठाया गया है, एक साजिश की तरह, ठेकेदार और मैनेजमेंट का साजिश की तरह, जिसमें कि हम लोग के टोटल मजदूर के 2 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ 7 लाख का महीना पेमेंट था मजदूर को, उसी मजदूर का पेमेंट से बाल बच्चा सभी को पोषण पालन चलता था। और सभी मजदूर यहाँ का 1994 से काम कर रहा है, 24 बरस पहले से हम लोग काम करते हुए आए हैं। और एक माफिया और बिचौलिया का दबाव में आकर के हमारे मजदूर को भूखमरी का स्थिति पर ला दिया है, जिसमें मैनेजमेंट आश्वासन दिया था 13 मार्च को 2021 को कि मैं राजापुर जो परियोजना है उसमें आउटसोर्सिंग कंपनी जो काम कर रही है उसको 22 मार्च को 2021 को बैठ के वार्ता कराऊंगी। अभी तक ले मैनेजमेंट और ठेकेदार का रवैया सही नहीं है, और मजदूरों को हम लोग भूखमरी के आकार पर आ गए हैं, जिसके कारण से हम लोग 2 महीना से धरना ही चल रही है। 2 महीना के अंदर 2 बार मैंने डिस्पैच जाम का भी लेटर दिया हूँ। एक लेटर 28 तारीख को दिए थे सितंबर को, और दूसरा दिए थे 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर का कि हमने डिस्पैच जाम करूँगा, जिसमें थाना प्रभारी 3 पक्षीय वार्ता किया था केंदुआ थाना प्रभारी। उसके बाद में थाना प्रभारी बोला कि अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ साहब से आप लोग का वार्ता किया जाएगा। फिर 5 अक्टूबर के बाद नहीं थाना प्रभारी कोई वार्ता अनुमंडल पदाधिकारी से करवाया, और नहीं मैनेजमेंट को अनुमंडल पदाधिकारी से वार्ता किया। उसके बाद मैं फिर पुनः 16 अक्टूबर को फिर हम लोग लिखित घोषणा किए, अनुमंडल पदाधिकारी को दिए, एरिया 9 को मैनेजमेंट को दिए, एरिया 6 को मैनेजमेंट को दिए, और जितने भी जिला प्रशासन डीसी साहब, एसपी साहब, एसडीओ साहब, थाना प्रभारी और हमारे निशा विधायक अरूप चटर्जी को भी हमने लेटर दिए, और मथुरा महतो टुंडी विधायक और झारखंड भूतपूर्व कृषि मंत्री को भी हम लोग दिए। लेकिन अभी तक ले मेरा मजदूरों को जो भूखमरी स्थिति पर आ गया है, जिसमें बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी ख़त्म हो चुका है, और हम लोग तो भूखे मरिए रहे हैं सभी परिवार, और 2 मजदूर इलाज के कारण मर चुका है, जो कि
एक तो खाने का स्थिति नहीं था, इलाज का पैसा होता था, हम लोग कमाते थे तो इलाज का पैसा भी हम लोग के पास आता था, 2 पैसा इलाज बच्चों के भी कराते थे, हम लोग अपना स्वास्थ्य के लिए कराते थे। लेकिन उस भी पैसे मेरे पास नहीं है, जिसके कारण 2 मजदूर मेरा मर भी गया। क्या कारण मानते कि मैनेजमेंट आप लोग की बात को नहीं सुन रही है? मैनेजमेंट मेरी बात को इसलिए नहीं सुन रहा है कि यहाँ जो भी काम करना चाहता है ठेकेदार, तो ठेकेदार का ऊपर बिचौलिया समझिए और जो माफिया तट के लोग हैं वो सीधे सीधे उस पर हावी हुआ है कि मजदूर को पैसा जो 7 लाख आ रहा है वह पैसा बंदर बाट हो रहा है और बंदर बाट करके कुल मिल के खा रहा है। और वो पैसा जिसको जिसको जेब में जा रहा वो लोग नहीं चाहता कि मजदूर से को मतलब मिले। और मजदूर के जगह पर बीसीसीएल एम्प्लॉय जो कि 50 से लेकर 60,000 रुपया उनकी तनख्वाह है, सरकारी नौकरी है, उसको पत्थर निकासने के लिए होरला डिभालगढ़ शिमला बहाल से ला करके पत्थर निकासवाता है, जिसमें मैंने शिकायत थाना प्रभारी को भी केंदुआ को दिए थे और मीडिया को, हिंदुस्तान का मीडिया भी थे, उनके सामने भी हमने रखे थे, मिश्रा साहब के पास में पुटकी के थे। लेकिन इशारे मिल करके भी हम बोले कि ये लोग बिचौलिया का काम करके मजदूरों का यहाँ लोकतंत्र में हत्या कर रहा है। ये कौन सा जगह है? ये जगह है BNR साइडिंग कुस्तौर। कब तक आप लोग इस धरने पे बैठे रहेंगे? हम लोग धरना का ये निश्चित नहीं है कि जब तक ले हम लोग का पूरा मांग नहीं होगा, मजदूरों का नियोजन नहीं मिलेगा। जो 60 गो मजदूर बाहर से आकर काम कर रहा है वो हमारे जगह पर काम करवाया जा रहा है मैनेजमेंट के ओर से, और हम लोग का भूखे बैठाया हुआ है। और जब तक ले वो लोग 60 गो मजदूर बाहर का जो काम कर रहा है, जो सरकारी एम्प्लॉय है जिसको 60-70 हज़ार पर तनख्वाह है, उसको हटाया जाए और हम लोग को नियोजन में लगाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मानिक चंदोनिया हुआ। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।